दोस्तों, मोचा चक्रवात भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ ही बांग्लादेश और म्यांमार में भयंकर तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। भारत इस पूरे चक्रवात पर लगातार नजर बनाए हुए है और समय से पहले ही बता दिया कि 160 से लेकर के 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं आगे बढ़ रही हैं, जो पश्चिम बंगाल के साथ ही बांग्लादेश और म्यांमार के करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाली हैं। हालांकि दोस्तों, भारत ने हर बार की तरह इस बार भी अपनी स्पेस एजेंसी इसरो की सीक्रेट फोर्स को एक्टिवेट कर दिया है, जिसने अपना कमाल भी दिखाना शुरू कर दिया है, जिसका अमेरिका से लेकर यूरोप और यूएन भी कई बार तारीफों के पुल बांध चुका है। और इसी के दम पर ही जैसे ये तूफान अचानक भीषण चक्रवाती तूफान में कन्वर्ट हुआ है, वैसे ही भारत ने एनडीआरएफ के 200 बचाव कर्मियों को जमीन पर तैनात कर दिया है और 100 बचाव कर्मी स्टैंड बाय मोड पर हैं। मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह देने के साथ ही इंडियन कोस्टल गार्ड ने अंडमान सागर में अलर्ट शुरू कर दिया है। बंगाल सरकार ने भी सुंदरबन इलाके में जरूरी कदम उठा लिए हैं, तो वहीं बांग्लादेश सरकार ने 5 लाख लोगों को तटीय क्षेत्रों से पीछे हटा दिया है। वहीं म्यांमार में भी प्री प्लानिंग शुरू हो चुकी है। म्यांमार ने अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। चक्रवात मोचा ऐसे समय में दस्तक दे रहा है जब म्यांमार में पहले से ही गृह युद्ध जैसे हालात चल रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, कहा जा रहा है कि म्यांमार के 20 लाख लोग और करीब 10 लाख शरणार्थी इस चक्रवात की सीधी चपेट में आ सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि चक्रवात उस समय टकराने वाला है जब वहां पर लड़ाई चल रही है और बड़ी तादाद में विस्थापितों के टेंट यहां पर लगे हुए हैं। हालांकि भारत के अलर्ट के बाद अब यहां से लोगों को हटाया जा रहा है ताकि प्री प्लानिंग से लोगों को बचाया जा सके। तो दोस्तों, आखिर भारत की ये सीक्रेट पावर क्या है? तूफानों का पता लगाने के लिए इसरो के पास वो कौन सी तकनीक मौजूद है जिससे वो समय से पहले ही तूफानों के बारे में पूरी डिटेल हासिल कर लेता है और लाखों लोगों की जान बचा लेता है? बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका भी बहुत बार ऐसा नहीं कर पाता है, लेकिन इसरो आखिर ऐसा कैसे कर लेता है? तो चलिए दोस्तों, इसे डिकोड करते हैं कि भारत के पास वो ताकत कौन सी है। तो दोस्तों, भारत में हमेशा से ही चक्रवाती तूफानों का खतरा मंडराता रहता है। तूफान दक्षिण के राज्यों में कई बार भारी तबाही मचा चुके हैं। कुछ वक्त पहले उड़ीसा में अम्फान और फानी चक्रवाती तूफान भयानक तबाही मचा चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि 15 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इतने लोगों की जान बचाने के पीछे इसरो की सही तरह की जानकारी का हाथ रहा है। अगर तूफान की इसरो ने समय रहते जानकारी ना दी होती तो हजारों लोगों की जान जा सकती थी। अम्फान की तरह ही निवार तूफान भी आया, तब भी इसरो ने लोगों को बचा लिया। इसके लिए इसरो की तारीफ में अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स भी झुक गया था। तो वहीं द वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि इसरो और सरकार की सतर्कता के चलते बड़ी तबाही छोटी में कन्वर्ट हो गई। दोस्तों, इस बार भी मोचा तूफान के लिए इसरो ने 5 से 6 सैटेलाइट्स को मोर्चे पर लगा दिया है। ये सैटेलाइट्स हर 15 मिनट में ग्राउंड स्टेशंस को डेटा भेज रहे हैं और इसी तैयारी के चलते बड़े जानमाल के नुकसान को होने से बचाया जा रहा है। इन उपग्रहों में इनसैट 3D, इनसैट 3DR, स्कैटसैट 1, रीसैट 2BR1, ओशनसैट 2, ओशनसैट 3 के डेटा का इस्तेमाल मोचा तूफान के आसपास की तीव्रता, स्थान और क्लाउड कवर की स्टडी में किया जा रहा है। इसी से भारतीय मौसम विज्ञानी बंगाल की खाड़ी में पानी में हो रही बड़ी हलचल का पता लगाने में कामयाब रहे हैं और अब सैटेलाइट से लगातार नजर रखी जा रही है। भारत को इनसैट सीरीज के उपग्रहों से पहले जो जानकारी मिली उस पर बारीक नजर रखने के लिए स्कैटसैट 1 को तैनात किया गया है। साथ ही चक्रवाती तूफान के केंद्र पर नजर रखने के लिए बहुत ही पावरफुल ओशनसैट सीरीज के सैटेलाइट्स लगा दिए गए हैं, जो समुद्री सतह, हवा की गति और तूफान की दिशा की जानकारी दे रहे हैं। इनसे पता चल रहा है कि तूफान कब और कितनी ताकत से टकराएगा। इस सीरीज के ओशनसैट 1 को पहली बार 1999 में लॉन्च किया गया था। ओशनसैट 2 सैटेलाइट्स EOS-2 मिशन के तहत 2009 में अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन इसमें गड़बड़ी आ गई, लिहाजा स्कैटसैट 1 को भेजा गया और इसके बाद समुद्र और पृथ्वी की बारीकी से जानकारी और निगरानी करने के लिए, साथ ही रिकॉर्ड करने के लिए 2022 में तीसरा ओशनसैट 3 EOS मिशन लॉन्च किया गया। ये उपग्रह समुद्र विज्ञान का पूर्वानुमान कर लेते हैं। इससे किसी भी समुद्री तूफान या चक्रवात का पहले से ही पता लगाया जा सकता है। ये सैटेलाइट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किए गए हैं। इनमें कलर मॉनिटर, स्कैट्रोमीटर और सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर लगे हैं, जो समुद्री इलाकों में क्लोरोफिल, फाइटोप्लैंक्टन, एरोसोल और प्रदूषण की जांच भी करते हैं।
ओशनसैट 3 सैटेलाइट ने हाल ही में अपने ओशन कलर मॉनिटर कैमरे से दुनिया के समुद्र का नक्शा बनाया है। इस नक्शे में पूरी दुनिया का जंगल का कवर, जमीन और समुद्री बायोस्फीयर की डिटेल दिख रही है। दोस्तों, इस वक्त इसरो अपने इनसैट 3D, इनसैट 3DR, स्कैटसैट 1, ओशनसैट 3 से 2400 घंटे वॉच कर रहा है और इससे मिली जानकारी के दम पर ही लोगों को अवेयर किया जा रहा है। इससे पहले की तरह अब चक्रवात से नुकसान बहुत ही कम होगा। दोस्तों, इसरो ने मौसम की सटीक जानकारी के लिए एक एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कार्टोसैट 3 भी लॉन्च किया हुआ है। कार्टोसैट 3 का वजन 1500 किलोग्राम है और ये थर्ड जनरेशन एडवांस हाई रेजोल्यूशन वाले अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स में से एक है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के जरिए इसरो को पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें मिल जाती हैं। इनका इस्तेमाल 3D मैपिंग, आपदा प्रबंधन, खेती, जल प्रबंधन और सीमा सुरक्षा के लिए किया जाता है। कार्टोसैट 3 सबसे ताकतवर कैमरे वाला उपग्रह है जिसका इस्तेमाल देश की सीमाओं की निगरानी के लिए होता है। कार्टोसैट सैटेलाइट से किसी भी मौसम में तस्वीरें ली जा सकती हैं। इसके जरिए आसमान से दिन और रात दोनों वक्त जमीन से 1 फीट की ऊंचाई तक की साफ तस्वीरें ली जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों, इसरो ऐसे मामलों में एमीसैट का भी यूज करता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। इससे दुश्मन देशों की गतिविधियों पर तगड़ी नजर रखी जा सकती है। दोस्तों, एमीसैट से दुश्मन के रडार और सेंसर्स पर भी निगरानी रखी जा सकती है और चीन इसी सैटेलाइट से सबसे ज्यादा घबराता है। जब ये तिब्बत के ऊपर से गुजरा था तो चीन की पूरी पोल पट्टी खोल करके रख दी थी। तो वहीं दोस्तों, किसी जगह की डीप ट्रैकिंग करने के लिए इसरो के पास रिसैट 2BR1 सबसे घातक उपग्रह है। ये एक रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये बादलों और अंधेरे में भी साफ तस्वीरें ले सकता है। ये 35 सेंटीमीटर की दूरी पर मौजूद 2 चीजों की अलग अलग पहचान कर सकता है। ये सैटेलाइट सीमा की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास है। इसे आप सर्जिकल स्ट्राइक वाला सैटेलाइट कह सकते हैं। दोस्तों, बीते कुछ सालों में इसरो वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की दुनिया में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। उनकी इसी कामयाबी के चलते अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत का तेजी से दबदबा बढ़ता जा रहा है। अब आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका मिलकर के निसार सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो समुद्र से लेकर बॉर्डर्स की तगड़ी निगरानी करेगा। 2800 किलोग्राम के इस सैटेलाइट में 39 फीट का फिक्स्ड एंटीना रिफ्लेक्टर लगा है जो सोने की परत वाले तारों की जालियों से बना हुआ है। नासा के मुताबिक ये एंटीना छोटे से छोटे बदलाव को पकड़ने की क्षमता रखता है और ये घने बादल होने पर भी देख लेगा। और इसका डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि ये ऊपर की तरफ से फीड द्वारा भेजे गए और प्राप्त रडार सिग्नल को आसानी से पकड़ लेता है। दोस्तों, ये सैटेलाइट 3 से लेकर के 5 साल तक काम करेगा। निसार सैटेलाइट में सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है जो भारत के किसी भी दूसरे उपग्रह से मिलने वाली इमेजेस की तुलना में अत्यधिक हाई रेजोल्यूशन की इमेज भेजेगा। ये टेक्टोनिक शिफ्ट, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होने वाले भौगोलिक बदलावों की पड़ताल करेगा। साथ ही समुद्र तट पर होने वाले बदलावों की भी निगरानी करेगा। बड़ी बात तो यह है कि यह चीन और पाकिस्तान से लगी भारत की सीमाओं पर कड़ी नजर रखने में सरकार की मदद करेगा।